much a literature or the literary continent is powerful. अदब या साहित्य कैसे आपके जीवन को, आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं और कैसे आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने की अहमियत रखते हैं। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का मैं अभी कोई उन्वान आपके सामने हाजिर करने वाला नहीं हूँ, लेकिन इस कहानी से जो हमें सबक मिलती है, जो हम सीखते हैं और जिसका देर पा असरात आपकी ज़िंदगियों में और आपके मामूलात में, आपकी ज़िंदगी में, आपके अमली ज़िंदगी में जो रिफ्लेक्शन होता है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अदब के अंदर या किसी भी फ़न पारा के अंदर या साहित्य के किसी भी विधा में, चाहे वो कथा साहित्य हो, कहानियाँ हो, उपन्यास हो, नावल हो या कविताएं हो या आपके लिटरेचर के कोई दूसरे पार्ट हों, कहीं ना कहीं ये इंसान के ज़िंदगी को मुतासिर ज़रूर करते हैं। आज जिस कहानी पे हम चर्चा करने वाले हैं, उस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो एक किसान है, और एक किसान के पास एक डंकी है जिसको आप खच्चर कह सकते हैं। उस डंकी की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। वो डंकी एक बूढ़ा खच्चर है जिसको लेकर किसान खेत की ओर जा रहा होता है, और अचानक पास के कुएं के अंदर वो डंकी जो है नीचे गिर जाता है। किसान के जहन में ये बात आता है कि कहीं ना कहीं ये बूढ़ा खच्चर परेशान होगा ज़िंदगी से, और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को और उसके एहसास से, उसके तासुरात से लबरेज होगा, तड़प रहा होगा। क्यों ना हम गांव के और लोगों को बुलाएं और कुएं के अंदर मिट्टी डाल दें, ताकि जो है वो वहीं ख़त्म हो जाए और वहीं दफन हो जाए। उसके बूढ़े खच्चर की उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी कि इसको अपने पास रखा जाए। इसलिए किसान ने बूढ़े खच्चर को उसी कुएं में तदफीन या दफन करने के लिए उसने जो है यह कोशिश की कि गांव के और लोगों को बुलाया जाए और उसके अंदर उसको दफन करते हैं, उसको अंदर दबा दें। लेकिन इस मुश्किलात के घड़ी में, इस मुश्किल हालात में भी खच्चर के अंदर जो तब्दीली रोनुमा होती है, जो वो सोच रहा होता है कि ये कूड़ा करकट धूल जो कुएं के अंदर डाला जा रहा है ताकि वो वहीं दफन हो जाए, और यह एक विपरीत परिस्थिति का द्योतक है, और इस विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए, इससे उबरने के लिए खच्चर ने एक तदबीर सोची, एक तरीका सोचा कि क्यों ना अपने आप को हिलाया डुलाया जाए और जो भी धूल और कूड़ा करकट उसके बदन पे पड़ रहे हैं वो उससे आज़ाद हो जाए और वह एक कदम और ऊंचा हो जाए। ज्यों जो लोग उसके कुएं के अंदर कूड़ा करकट और धूल डालते गए, और उसी दरमियान खच्चर भी अपने आप को, कूड़े करकट को नीचे झाड़ते हुए अपने आप को और ऊंचा करता गया। धीरे धीरे धूल कूड़े करकट की तादाद कुएं के अंदर बढ़ती रही और खच्चर भी देर पा और ऊपर उठता गया, और आखिरकार कुएं से आज़ादाना होकर, आज़ादी के साथ खच्चर जो है बाहर निकलता है और सारे लोग उसको देखते रह जाते हैं। हमें इस कहानी से सबक क्या मिलती है, हम क्या सीखते हैं, हमें मोटिवेशन क्या मिलता है? हमें मोटिवेशन ये मिलता है, हम ये सीखते हैं कि मुश्किलात के वक्त में अगर इंसान एक तदबीर और मुश्किलात से उभरने का अगर तरीका सोचे, तो विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रही हैं, जो आपके लिए जो मनफी हालात पैदा कर रहे हैं, वही मनफी हालात पैदा करने वाले तत्व, वही नकारात्मक हालात पैदा करने वाले एलिमेंट्स आपके पॉजिटिव, आपकी ग्रोथ के लिए मस्बत हो सकते हैं। जितने लोग जो चीज़ें आपको परेशानियां पैदा करना चाहती हैं, आप उन चीज़ों को ही इस्तेमाल करके आप ऊपर उठ सकते हैं। एक शेर है कि मुश्किलों से लड़ो, तूफानों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर कर दरिया पार करो। सवाल ये नहीं है कि आप डूब रहे हैं और डूबते जा रहे हैं।
सवाल ये है कि आप डूबकर समंदर के मौजों में गर्क होकर उबरना नहीं है कमाल, मौजों में गर्क होकर उबरना कमाल है। मतलब कि डूब जाना, आपके समंदर के लहरों के अंदर डूब जाना एक वो कमाल की बात नहीं है, बल्कि मौजों को झेलते हुए, विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए उबर जाना, उससे ऊपर उठ जाना और उन सारे मुश्किलात पैदा करने वाली चीज़ों को एक हथियार बनाकर अपने लिए, अपने फ़ायदे में, अपने ग्रोथ में, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना और मुश्किलात की घड़ियों को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करना और उन तमाम विपरीत परिस्थितियों से लड़ना, घबराना नहीं। यह एक इम्पॉर्टेंट ख़ासियत है कि हम कैसे जो है पेशेंटली, धैर्यपूर्वक, सब्र करते हुए मुश्किलात को, मुश्किल हालात को, परेशानियों को, परेशानी की घड़ियों को, विपरीत परिस्थितियों को अपने हक़ में, अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें और उन सारी चीज़ों से लड़ें और उबरें और उन पे कादिर हो जाएं, उन पे कंट्रोल करें जो आपको हमेशा नकारात्मक, हमेशा परेशानियों में और हमेशा उलझनों में घेरे रखने की कोशिश करती हैं। इस सबक से, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है। और बहुत सारी कहानियाँ इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो इंसान के ज़िंदगी के डायरेक्शन को चेंज कर देती। ऐसे मोरल कथाएं सिर्फ ऐसी नहीं कि महज आपके ग्रोथ को या आपके डेवलपमेंट को और आपको, आपकी वृद्धि के लिए आवश्यक हो। अगर वो घबरा जाता, खच्चर अगर घबरा जाता और कुएं के अंदर जितने अगर अपने आप की तदबीर नहीं करता, अपने हाथ पैरों को, अपने बदन को हिलाता नहीं, मिट्टी को झाड़ता नहीं, तो मिट्टी के ऊपर नहीं उठता। अगर वो कूड़े करकट और धूल के बोझ से दब जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन उसने ये सोचा कि इन सारे कूड़े करकट और तमाम चीज़ों को नीचे दबा करके हमें ऊपर उठना है, और आखिरकार उठा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी, हमारे मामलात में भी, हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत तरह के मुश्किलें आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने आपा खो रहे हैं, कभी कभी हमें ये लगता है कि हम दबते जा रहे हैं, हमारे चारों तरफ अंधकार है। इन्हीं काले बादलों के बीच में ही लाइटनिंग होती है, बिजली चमकता है। अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि चारों तरफ अंधेरा है, रोशनी की कहीं कोई लम्हात नहीं, रोशनी कहीं नहीं नज़र आती है, इसका मतलब ये है कि थक जाना, बैठ जाना और घबरा जाना। जैसे कि एक पंक्ति में शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, सुंदर गिरिबन बापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्जर होंगे, सुंदरता के मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सब सपने मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपने प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो कविताएं, कहानियाँ, अफसाने, नावल कहीं न कहीं एक आपके मनोविज्ञान को, आपके देखने के नज़रिए को, आपके ज़िंदगी के नज़रिए का तयन भी करते हैं, तय करते हैं। इसलिए आज का लेक्चर और आज की बातें हमारी पावर ऑफ लिटरेचर पे ही था कि कैसे लिटरेचर, अदब, अफसाने, नावल इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। और वो अफसाने, वो कहानियाँ, वो नैतिक शिक्षाएं जो आपके जीवन को बदल दें, आपकी ज़िंदगी को तरमीम कर दें, अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए, और ताकि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी अमली ज़िंदगी में उसका प्रयोग कर सकें, उसका उपयोग कर सकें और अपने आप को तब्दील कर सकें। थैंक यू सो मच।